पे आपका कब्जा जहान रहमत है, दिलों पे आपका कब्जा जहान रहमत है। ये नूर नूर उजाला जहान रहमत है। दिलों पे आपका कब्जा जहान रहमत है। ये नूर नूर उजाला जहान रहमत है। ये एक शहर ही मरकज है सब जहानों का। ये एक शहर ही मरकज है सब जहानों का, इसीलिए तो मदीना जहान रहमत है। ये एक शहर ही मरकज है सब जहानों का, इसीलिए तो मदीना जहान रहमत है। यही ज़मीन है जिस पर चले मेरे आका, हजूर आपका खित्ता जहान रहमत है। यही ज़मीन है जिस पर चले मेरे आका, हजूर आपका खित्ता जहान रहमत है। अरब के शहर की छाँव सुकून देती है। अरब के शहर की छाँव सुकून देती है। यहाँ खजूर का पौधा जहान रहमत है। अरब के शहर की छाँव सुकून देती है। यहाँ खजूर का पौधा जहान रहमत है। हजूर आपका रास्ता बहिश्त का रास्ता, हजूर आपका रास्ता बहिश्त का रास्ता, हजूर आपका उसवा जहान रहमत है। हजूर आपका रास्ता बहिश्त का रास्ता, हजूर आपका उसवा जहान रहमत है। हजूर आपकी बिदअत से दर खुले मुझ पर, हजूर आपकी बिदअत से दर खुले मुझ पर। हजूर नात का लिखना जहान रहमत है। हजूर आपकी मिदहत से दर खुले मुझ पर। हजूर नात का लिखना जहान रहमत है। और महक रहा है ये कमरा दरूद पढ़ने से, महक रहा है ये कमरा दरूद पढ़ने से। खुला हुआ है दरीचा, खुला हुआ ये दरीचा जहान रहमत है। हजूर चूमता जाता हूँ हजरे अस्वद को, हजूर चूमता जाता हूँ हजरे अस्वद को। हजूर खाना काबा जहान रहमत है। हजूर चूमता जाता हूँ हजरे अस्वद को। हजूर खाना काबा जहान रहमत है। हजूर गुंबदे खजरा से आंख हटती नहीं, हजूर गुंबदे खजरा से आंख हटती नहीं। हजूर आपका रोजा जहान रहमत है। हजूर गुंबदे खजरा से आंख हटती नहीं। हजूर आपका रोजा जहान रहमत है। हजूर आपकी मस्जिद है मस्जिद नबवी, हजूर आपकी मस्जिद है मस्जिद नबवी। हजूर आपका हुजरा जहान रहमत है। हजूर आपकी मस्जिद है मस्जिद नबवी। हजूर आपका हुजरा जहान रहमत है। और हजूर आपसे पहले था दौर गफलत का, हजूर आपसे पहले था दौर गफलत का, फिर इसके बाद जमाना जहान रहमत है। हजूर आपसे पहले था दौर गफलत का, फिर इसके बाद जमाना जहान रहमत है। और ये एक शहर ही मरकज है सब जहानों का, ये एक शहर ही मरकज है सब जहानों का, इसीलिए तो मदीना जहान है। जनाब महमूद रज़ा सैयद अपने नाते सुना रहे थे। अब सैयद के बाद सैयद ही की बारी है। तशरीफ लाते हैं मुमताज़ हकीकत पसंद शायर जनाब सैयद तनवीर जिलानी के बरादर असगर सैयद यूनुस जिलानी, जनाब प्रोफेसर सैयद मोहम्मद यूनुस जिलानी साहब तशरीफ लाएंगे और अपना नातिया कलाम अता फरमाएंगे। आज मेरा दिल करता है कि मैं वो शार सुनाऊँ जो रोज़ा रसूल की ज़ियारत के दौरान देखा जो ही रोज़े को इस दिल को करार आया, देखा जो ही रोज़े को इस दिल को करार आया। हर लम्हा हुजूरी का बन रश के बहार आया। देखा जो ही रोज़े को इस दिल को करार आया, हर लम्हा हुजूरी का बन रश के बहार आया। और मैं महब तमाशा था खुशबुओं के जुर्मट में, मैं महब तमाशा था खुशबुओं के जुर्मट में।
लगता था मदीने की हर शय पे निखार आया। मैं महज तमाशा था, मैं महज तमाशा था, खुशबुओं के झुरमुट में लगता था मदीने की हर शय पे निखार आया। और कैसी ये करामत थी, कैसी ये करामत थी दरबार रसालत की, कैसी ये करामत थी दरबार रसालत की, सब कुछ ही मिला मुझको, सब कुछ में समा रहा है। कैसी ये करामत थी दरबार रसालत की, सब कैसी ये करामत थी दरबार रसालत की, सब कुछ ही मिला मुझको, सब कुछ में समा रहा है। और यह है कि सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से, सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से, जज्बों में ज़बान पाई लहजे में वक़ार। सब फैज़ है उस दर का, सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से, सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से, जज्बों में ज़बान पाई लहजे में वक़ार। और वो मेरा असासा है, वो मेरा असासा है, वो उम्र का है हासिल, वो मेरा असासा है, वो उम्र का है हासिल, तैबा की फ़ज़ाओं में जो लम्हे गुज़ारा है। वो मेरा असासा है, वो मेरा असासा है, वो मेरा असासा है, वो उम्र का है हासिल, तैबा की फ़ज़ाओं में जो लम्हे गुज़ारा है। और उस दर से मेरी दूरी, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, बहते हुए अश्कों से वो बोझ उतार है। उस दर से मेरी दूरी, उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, एक उस दर से मेरी दूरी एक बोझ था इस दिल पर, बहते हुए अश्कों से वो बोझ उतार है। और जो अर्श की ज़ीनत है, जो विर्द मलाइक है, जो अर्श की ज़ीनत है, जो विर्द मलाइक है, 100 बार गुज़र करके वो नाम पुकार है। जो अर्श की ज़ीनत है, जो विर्द मलाइक है, 100 बार गुज़र करके वो नाम पुकार है। और सरकार मदीना की, सरकार मदीना की सरकार में ये आसी, सरकार मदीना की, सरकार मदीना की सरकार में ये आसी, ये सोच के खुद पर भी अल्लाह मुझे प्यारा है। सरकार मदीना की, सरकार मदीना की सरकार में ये आसी, ये सोच के खुद पर भी अल्लाह मुझे प्यारा है। बहुत अच्छा। और सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से, जज्बों ने ज़बां पाई लहजे में वक़ार आया। और आखिरी शेर है, क्या इसके सिवा करता, क्या इसके सिवा करता मैं नज़र नबी यूनुस, क्या इसके सिवा करता मैं नज़र नबी यूनुस, एक जाति फ़कत बाकी कर वो सारा है। क्या इसके सिवा करता मैं नज़र नबी यूनुस, एक जाति फ़कत बाकी कर वो, एक जाति फ़कत बाकी कर वो निसार आया। सब फैज़ है उस दर का जिस दर के वसीले से, जज्बों में ज़बां पाई लहजे में वक़ार। जनाब प्रोफेसर सैयद यूनुस जिलानी साहब अपना कलाम अता कर रहे थे। मोहसिन सामीन अपना एक नात का शेर पढ़ कर मैं अगले शायर को दावत दूंगा। दुनिया में फिर रहा हूँ जो मैं सर निकाल कर, दुनिया में फिर रहा हूँ जो मैं सर निकाल कर, लाया है खौफ से मुझे वो दर निकाल कर। अब तशरीफ लाएंगे
बहुत ही खूबसूरत और जदीद लबो लहजा के आमल शायर जनाब नईम साकिब साहब अपना नातिया नजराना पेश करेंगे। जनाब नईम साकिब। की इजाज़त से नात के चंद शायर। इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता। वाह 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 वाह। इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता, मैं भी हक रखता हूँ खैरात का शाह। बहुत अच्छे, क्या इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता, मैं भी हक रखता हूँ खैरात का शाह बता। आपकी खाके कफ़े पास तो है चाक हुआ, आपकी खाके कफ़े पास तो है चाक हुआ, रास्ता अर्ज़ो समावात का शाह बता। आपकी खाके कफ़े पास तो है चाक हुआ, रास्ता अर्ज़ो समावात का शाह बता। आप हर वक्त तसव्वुर में मेरे साथ रहे, मिल गया अजर मुनाजात का शाह बता। आप हर वक्त तसव्वुर में मेरे साथ रहे, मिल गया अजर मुनाजात का शाह बता। आपका नाम लिखा चूम लिया चूमते ही, आपका नाम लिखा चूम लिया चूमते ही, मुझको इदराक हुआ ज़ात का शाह बता। आपका नाम लिखा चूम लिया चूमते ही, मुझको इदराक हुआ ज़ात का शाह बता। इज़्न हो मुझको अता नात का शाह बता, मैं भी हक रखता हूँ खैरात का शाह। मौजूद सामीन बहुत ही खूबसूरत नात अता कर रहे थे जनाब नईम साकिब साहब। आप तशरीफ लाएंगे हमारे शहर के सीनियर शायर जो कि बहुत ही खूबसूरत लबो लहजा के आमल शायर हैं। उनके नामे नामी इसमें ग्रामी से जाहिर होता है कि वो किस कबील के शायर हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब समीउल्लाह उर्फी साहब। जनाब समीउल्लाह उर्फी। हवाओ खाक बनाकर मुझे भी ले जाओ। हवाओ खाक बनाकर मुझे भी ले जाओ, मुझे मदीने की गलियों में जाके छोड़ाओ। मुझे मदीने की गलियों में जाके छोड़ाओ। एक नज़मिया आप पेश करता हूँ जी। नात में तजुर्बा क्या नहीं या मुख्तलिफ अंदाज अपनाने की कोशिश की। नज़मिया नात। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा। बहुत अच्छे। तुमको शायद मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा। तुमको शायद मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं। मैं के पहला हर्फ हूँ, नामे मोहम्मद का सुनो। वाह वाह। मैं के पहला हर्फ हूँ, नामे मोहम्मद का सुनो। मुझसे ही तो इब्तदा है इस मुक़द्दस नाम की। मुझसे ही तो इब्तदा है इस मुक़द्दस नाम की। हे बड़ी आगे अदब से शान से कहने लगी। हे बड़ी आगे अदब से शान से कहने लगी। मैं मोहम्मद नाम में शामिल हुई, मुझको बड़ाई मिल गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हे बड़ी आगे अदब से शान से कहने लगी। मैं मोहम्मद नाम में शामिल हुई, मुझको बड़ाई मिल गई। वाह। हर सारे एक हसरत से मुझे तकते हैं अब। बहुत अच्छे। हर सारे
एक हसरत से मुझे तकते हैं अब, मीम फिर कहने लगी तुमको अंदाजा नहीं। बहुत अच्छी। मीम फिर कहने लगी तुमको अंदाजा नहीं, मेरे रब ने 2 दफा शामिल किया है इस मुकद्दस नाम में। मीम फिर कहने लगी तुमको अंदाजा नहीं, मेरे रब ने 2 दफा शामिल किया है इस मुकद्दस नाम में। मुझसा खुशकिस्मत यहाँ कोई हर्फ है? मुझसा खुशकिस्मत यहाँ कोई हर्फ है? 2 दफा की जिंदगी पाई मोहम्मद नाम में। बहुत अच्छा। 2 दफा की जिंदगी पाई मोहम्मद नाम में। दाल चुप थी, चुप का रोजा तोड़कर कहने लगी। दाल चुप थी, चुप का रोजा तोड़कर कहने लगी, इस मोहम्मद नाम की तकमील का मैं हर्फ हूं। दाल चुप थी, चुप का रोजा तोड़कर कहने लगी, इस मोहम्मद नाम की तकमील का मैं हर्फ हूं। मुझसे आगे कौन है? मुझसे आगे कौन है? कोई नहीं। नाज है मुझको मेरे इस हर्फ पर, खातिमुल अंबिया के नाम की तकमील हूं। हम के तीनों हर्फ अरफा वाला सभी हर्फों से हैं। हम के तीनों हर्फ अरफा वाला सभी हर्फों से हैं, दरमिया होकर भी सब हर्फों से आगे हैं खड़े। हम के तीनों हर्फ अरफा वाला सभी हर्फों से हैं, दरमिया होकर सभी हर्फों से आगे हैं खड़े। हमसे मिलकर दहर में नामे मोहम्मद आ गया, रहमतुल लिल आलमी बनकर जहां पे छा गया। और मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा। मैं मोहम्मद लिख रहा था, मीम ने मुझसे कहा। बहुत ही खूबसूरत नातिया नज़म जनाब शमील और शीशा पेश कर रहे थे। और यही वो जिद्दत है और ताज़ा कारी है जिनको हर दौर में अप्रिशिएट किया गया और पसंद किया जाता है। मुझे सामीन आप तशरीफ लाएंगे हमारे शहर के बहुत ही खूबसूरत नादी और शायर जनाब शाहीन बेग साहब। जनाब शाहीन बेग बहुत ही प्यारी नात लिखते हैं, इसको अकीदत में डूब कर और आपके इश्क में बहुत ही महव होकर। जनाब शाहीन बेग साहब। जल उठा दिल में जब दिया तेरा, वाह 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 वाह। जल उठा दिल में जब दिया तेरा, बहुत तब खुला मुझ पे मर्तबा तेरा। बहुत अच्छे। क्या निराला है वास्ता तेरा, क्या निराला है वास्ता तेरा, तू खुदा का है और खुदा तेरा। बहुत अच्छे। वाह वाह। तू हर एक का ख्याल रखता है, तू हर एक का ख्याल रखता है, दर है सबके लिए खुला तेरा। बहुत अच्छा। मुश्किलें हो गई मेरी आसान, मुश्किलें हो गई मेरी आसान, यूं ही दामन पकड़ लिया तेरा। बहुत अच्छे। अपनी किस्मत पे रश क्यों ना करूं, अपनी किस्मत पे रश क्यों ना करूं, सब है मौजूद सब दिया तेरा। बहुत अच्छे। साथ शोरशो वगा में है, साथ शोरशो वगा में है, मुझको मतलूब आसरा तेरा। खुश नसीबी है ये तेरी शाही, खुश नसीबी है ये तेरी शाही, के जुड़ा उनसे सिलसिला तेरा। बहुत अच्छे। एक और नात के चंद अशार हैं। वजूद आपका बख्शिश का इस्तिआरा है, बहुत अच्छे। वजूद आपका बख्शिश का इस्तिआरा है, इसीलिए तो हुजूर आपको पुकारा है। वजूद आपका बख्शिश का इस्तिआरा है, इसीलिए तो हुजूर आपको पुकारा है। बहुत अच्छे। कदम कदम पे हमें आपकी जरूरत है, बेशक। कदम कदम पे हमें आपकी जरूरत है, बजूस जनाब के अपना कहाँ गुजारा है। बहुत अच्छे। कुछ इसलिए भी नहीं फिक्र हमको माशर की, कुछ इसलिए भी नहीं फिक्र हमको माशर की, कि दस्तयाब हमें आपका सहारा है। जहान को थी जरूरत रसूल की वरना, जहान को थी जरूरत रसूल की वरना, फिराक यार खुदा को भी कब गवारा है। बहुत अच्छे। जहान को थी जरूरत रसूल की वरना, फिराक यार खुदा को भी कब गवारा है।
फलाह पाई है शाही उन्हीं से आलम ने, फलाह पाई है शाही उन्हीं से आलम ने, उन्हीं के नूर से रोशन जहान सारा है। बहुत शुक्रिया जी। जनाब शहीद भी अपनी खूबसूरत नातें अदा कर रहे थे। अब हम स्टेज की तरफ आते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी में थे पहले मेहमान जनाब ज़ुबैर नबी एडवोकेट हैं और आप बहुत ही खूबसूरत दानिश्वर हैं। रोज़ाना अवाम से आपका गहरा तल्लुक़ रहा। ज़हीर कुरैश मरहूम के करीबी साथियों में से हैं। उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और आज के इस नातिया मुशारे के बारे में अपने तासुरात बयान फरमाएँ। जनाब ज़ुबैर नबी एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये महफिल नहायत अजीज़ हस्ती के एजाज़ में नातिया कलाम के तौर पर पेश करने के लिए हम सब हाज़िर हुए हैं। मैं शायद तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन एक वाक़या आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। हम 35 दोस्त क्लास फेलोज़ 1981 में जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में फ़िक़्ह की कंपैरेटिव स्टडी के लिए वजीफ़ा हासिल किया और हम वहाँ चले गए। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उनके सदर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी एडवोकेट और उनका जनरल सेक्रेटरी ये खादिम था। हमारे साथ बहुत बड़े बड़े उलमा मुफ्ती ज़ियाउल हक, मौलाना आबद नईम, मुफ्ती अब्दुल कवी, टीवी फेम वाले, उस वक्त ये बहुत बड़े आलम थे। हकीकत ये है, एक बाद में बस टीवी का मसला बन गया। तो हम सब इकट्ठे थे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब वहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे वक्त को इजाज़त मिली कि हम उनसे मिल लें। हज़रत खालिद बिन वलीद का जो घर था वो शाह फैसल ने पाकिस्तान हाउस के तौर पर पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, जो कि इस वक्त तो मस्जिद नबी में आ चुका है। उस वक्त बाबे जबरील से एक गली छोड़ के वो घर मौजूद था। ज़ियाउल हक साहब जनरल मुजीब और कर्नल सदीक साला के साथ वहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे साथ बात हुई तो हमें महसूस हुआ कि जनरल साहब हमारे बारे में इतने वेल इन्फॉर्म थे कि वो हमारे सब दोस्तों के नाम भी जानते होंगे जो यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए थे। जब उन्होंने ये हमसे गुफ्तगू की तो हम कुछ लैटिट्यूड ले गए और जब मुलाकात ख़त्म हुई तो हमारी मुलाकात के वक्त के बाद शुरतों ने हमें कहा कि आपका वक्त ख़त्म हो गया, आप तशरीफ़ ले आए। मैं उनके साथ चल पड़ा, लेकिन मैंने गुच्ची दी और दोबारा जनरल साहब की तरफ चला गया। मेरा मकसद ये था कि जनरल साहब चूँकि रोज़ा रसूल के जाली के अंदर जाकर दुआ करते हैं तो ये शायद हमें भी साथ ले जाए। मैंने दरख्वास्त की तो जनरल साहब ने कहा कि नहीं बेटे, मैं तो हेलीपैड पे वापस जा रहा हूँ, सुबह मैं गया था, अब तो मेरी वापसी है। अगर पहले पता होता कि आपकी ये ख्वाहिश है तो मैं आपको साथ ले लेता। जनरल साहब रवाना हुए तो साथ ही मुझे मेरे सर पर रुमाल डाल के हाथ पीछे बांध के शुरतों ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, थोड़ा फासले के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गए। बाद में पता चला कि बाबू सलाम के साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं
उसमें उनका सिक्योरिटी ऑफिस है। ले जाकर उन्होंने मुझे दीवार के साथ खड़ा कर दिया, मेरे हाथ पीछे बांध दिए और मेरी जेब में से जो कागज़ थे वो निकाल के उन्होंने कहीं महसूस हुआ कि टेबल पे रखे हैं। अभी 15 मिनट गुजरे थे तो हमारा वो सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका नाम मराकब मोहम्मद था वो आ गया। उसने मेरा पासपोर्ट देखा तो उस पर बतौर तालिब इल्म वीज़ा लगा हुआ था, तो उसने फौरी तौर पे मेरे हाथ खुलवाए, मुझे बिठाया, माज़त की। उनका माज़त का तरीका ये है कि साथ ही वो प्यार के लिए छोटे कावे के जो फिंजान है वो पेश करते हैं। कावा आ गया, उसने माज़त करते हुए कहा कि आप दोबारा क्यों गए थे। मैंने कहा कि मैं इस मकसद के लिए गया था। तो उसने कहा कि आपका पहला जो विज़िट था, जो मुलाकात थी, वो तो शेड्यूल थी, लेकिन दूसरी शेड्यूल नहीं थी। हमें अपने मेहमान की हिफाजत के लिए ये इक़दाम करना पड़ा। लेकिन वो अपनी तौर पे कुछ शर्मसार था, अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए भी वो शर्मसार था। तो मैंने उनसे बातें करते हुए उसे कहा कि मैं आपके लिए अब क्या कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मस्जिद नबी उस वक्त तहज्जुद से 1 घंटा पहले खुलती थी और इशा के 1 घंटा बाद ताले लग जाते थे। अब तो मस्जिद नबी 24 घंटे खुलती है। तो 1981 की बात है। मैंने कहा जी मैं रात मस्जिद नबी के अंदर गुजारना चाहता हूँ। उस वक्त मलक गुलाम मुर्तज़ा जो कि बाद में शहीद कर दिए गए, वो हमारे मस्जिद नबी की हिस्ट्री के उस्ताद थे जामिया मदीना में, जामिया इस्लामिया में। तो उनका बयान बड़ा प्यारा था, लेकिन उस वक्त रस होता था जब वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे। और मस्जिद नबी की तमाम हिस्ट्री उसके अबाबा में यानी सतूनों में और कालीनों के नीचे है। फर्श पे वो एक किस्म की हिस्ट्री सबत की हुई है, मुख्तलिफ किस्म की लकीरें, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, मुख्तलिफ किस्म के चकोर, हाँ जी, वो निशानात, उनसे पता चलता है कि ये वाक़या यहाँ हुआ था, ये वाक़या यहाँ हुआ था और इस वाक़े के बारे में ये हिस्ट्री है। लेकिन कालीन उठा नहीं सकते थे, वो हमें बाहर से बता देते थे कि यहाँ वो निशान है, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी गोद में बैठे। इस तरह के तमाम वाक़या जो थे वो मस्जिद नबी में सबत हुए हुए हैं। तो मराकब मोहम्मद ने कुछ देर सोचा, उसके बाद कहा कि मैं आपको एक कार्ड देता हूँ, साथ रात के गार्ड को बता देता हूँ, आप उस जगह पे नफल पढ़ें, जब वो आए तो आपको बाहर निकालने के लिए तो आप ये कार्ड दे दें। रात आप अंदर रहेंगे, लेकिन आप वज़ू वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि फिर ताला लगा होगा, तो आप बाहर फिर उस वक्त जाएंगे जब ताले खुलेंगे। अब मैं बड़ा खुश, तैयारी की और वहाँ आ गया। तो रात को सफाई के लिए लोग आए। जब उन्होंने कालीन उठाए तो जो बातें मलक गुलाम मुर्तज़ा साहब हमें पढ़ाते थे, जो दिखाते थे, ऊपर से दिखाते थे, वो सारे निशानात, वो सारे आसार मैंने देखे। एक पूरी रात मैंने वहाँ गुजारी और रियाजुल जन्ना में दिल भर के नफल अदा किए और रोज़ा रसूल के साथ लगकर, जाली मोहतरमा के साथ लगकर मैंने दुआएं की। और दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा ये जब मैं ये करता हूँ ये तो अदब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा तीसरे दिन मैंने मराकब मोहम्मद से कहा कि मेरा बस मैं अब इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। और यकीन करें कि जब कोई नहीं था, सिर्फ चंद गार्ड होते थे, उस वक्त जो दुरूद व सलाम पेश करने का मज़ा आता था वो तो आदमी बयान ही नहीं कर सकता। बहरहाल ये एक वाक़या था जो मैंने अपने जो सफ़रनामा लिख रहा हूँ उसमें भी मैंने हज्जाज मुक़द्दस के सफ़र के हवाले से लिखा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया, याद कराया, तो डॉक्टर साहब से पहले इस पे बारे में बात हो चुकी है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका, आप सब साथियों का कि आपने मुझे सुना। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ और इतने आला पाए के शोरा के दरमियान, नाज शरीफ के शोरा के दरमियान मैं अपने आप को पाकर नहायत खुश नसीबी महसूस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।